Hi, grade 4th. We have completed our Unit 3 examinations and now we are moving forward for the next course. Today I am starting with chapter number 14, Future Tense. Future tense is the tense it has not happened yet, but it can happen in future. Means कि हम ऐसी बात करते हैं कि ये हम करेंगे. This will happen. We will do. I'll eat my lunch tomorrow. Now I'll take my dinner. I have not taken yet, but I will take. ठीक है. I will check your papers of unit test 4. I have not checked yet, but I will. The thing which is actually not happened yet, but it will happen in future. So that is future tense. Now, the future tense is used to talk about the actions that are expected to take place in the future. Future tense वो होता है जो actions अभी हुई नहीं है but future में हो सकती है, होगी. We add will or shall before the verbs to indicate the future tense. हम फ्यूचर टेंस इंडिकेट करने के लिए हम विल और शेल यूज करते हैं, लेकिन अब शेल का यूज भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है. सो वी जनरली यूज ओनली विल. ये जो नए मॉडर्न ग्रामर मॉडर्न इंग्लिश का जो रूल आ चुका, इन दैट वी यूज ओनली विल टू शो फ्यूचर टेंस. So we will use only will for all the future tense sentences. I will visit Sikkim next summer. मैं next summer में सिक्किम विजिट करने जाऊंगी या जाऊंगा. सारिका will return your pencil box in the evening. सारिका तुम्हारा पेंसिल बॉक्स शाम को रिटर्न कर देगी. Right? So now exercise A. Fill in the blanks with the future tense forms given in the verb. ये आपको verbs दिए गए हैं and you have to fill in the blanks with the future tense. सौरभ become दिया है तो सौरभ will become a pilot soon. सौरभ बहुत ही जल्दी पायलट बनने वाला है. I will clean my room on Sunday. मैं मेरा रूम संडे को क्लीन कर लूंगी. The table will break if you sit on it. आप अगर टेबल पे बैठोगे तो टेबल टूट जाएगी. शीना will show you the album later. शीना आपको एल्बम बाद में दिखा देगी. They will win the match as they have practiced very hard. वो लोग मैच जीत जाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है. We will go on a trip to Kerala this October. हम इस अक्टूबर में केरला ट्रिप पे जाएंगे. Right? Sarah will participate in the next sport meet. सारा नेक्स्ट जो स्पोर्ट मीट होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेगी. नंबर 8. हसन says that he will be a cricketer when he grows up. हसन कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं क्या बनूंगा? क्रिकेटर. राइट? नाउ एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो. नीचे जो आपको बॉक्स में वर्ब्स दिए गए हैं उससे आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. नंबर 1. I will watch a movie after I finish my homework. मैं होमवर्क फिनिश करने के बाद मूवी देखूंगा. मैंने यहाँ वॉच यूज किया बिकॉज मूवी को देखा ही जाता है. सो आई विल वॉच अ मूवी. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड वॉच हियर. आई विल वॉच अ मूवी आफ्टर आई फिनिश्ड माई होमवर्क. द एरोप्लेन विल लैंड about half an hour. एरोप्लेन लैंड ही होता है तो एरोप्लेन आधे घंटे में लैंड हो जाएगा.
The music concert will begin on time. ऑन टाइम की बात है तो शायद अभी कॉन्सर्ट शुरू नहीं हुआ होगा, सो शुरू हो जाने दो. द म्यूजिक कॉन्सर्ट विल बिगिन ऑन टाइम. आई विल कम लेट फॉर डिनर एज आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क. मैं डिनर के लिए लेट आऊंगा क्योंकि मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करना है. नंबर 5, आई विल क्रॉस द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट. मैं फिनिशिंग लाइन पहले क्रॉस कर लूंगा. नंबर 6, गिलियन विल ईट डिनर विथ अस. एज वी आर टॉकिंग अबाउट डिनर, we will use eat. Gillian will eat dinner with us. It is Priya's birthday tomorrow. She will turn 5 this year. कल प्रिया का बर्थडे है तो कल वो कितने साल की हो जाएगी? 5 years की हो जाएगी. नंबर 8, कम विथ मी, आई विल गिव यू अ लिफ्ट. मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? लिफ्ट दे दूंगा. राइट. नाउ एक्सरसाइज सी. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस. आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं वो सारे पास्ट टेंस में हैं और आपको उसको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है. सो माई फर्स्ट थिंग विल बी आई विल फाइंड द वर्ब. ठीक है, मैं पहले वर्ब ढूंढूंगी और वर्ब ढूंढ के उसका प्रेजेंट फॉर्म, उसका जो भी प्रेजेंट फॉर्म है वो मुझे आना चाहिए. उसी के साथ मैं उसको विल में यूज कर सकती हूँ. जैसे नंबर 1, रोमित वेंट टू वॉच अ मूवी. रोमित मूवी देखने गया था. सो माई वर्ब इज वेंट. तो वेंट का प्रेजेंट टेंस होता है गो. सो माई सेंटेंस विल बी रोमित विल गो टू वॉच अ मूवी. रोमित मूवी देखने जाएगा. नाउ नंबर 2, he went to the theater with his parents. went verb है और उसका present होगा go. so we will add will with go. the sentence will be he will go to the theater with his parents. वो अपने parents के साथ थिएटर जाएगा. नंबर 7, the movie began at 7. begin is past tense, उसका present tense होता है begin. The movie will begin at 7 p.m. मूवी शाम को 7 बजे शुरू होगी. They bought popcorn in the interval. Bought is the past tense and उसका present tense होता है buy. So they will buy popcorn in the interval. वो लोग इंटरवल में पॉपकॉर्न खरीदेंगे. रोमित ऑल्सो एट अ बर्गर. रोमित ने बर्गर भी खाया. तो ऑल्सो वैसा का वैसा रहेगा. एट हमारा वर्ब है, सो एट का हो जाएगा ईट. रोमित विल ऑल्सो ईट अ बर्गर. रोमित बर्गर भी खाएगा. आफ्टर द मूवी दे वेंट फॉर अ वॉक. मूवी के बाद वो लोग वॉक के लिए गए. सो वेंट इज द पास्ट टेंस. वेंट का प्रेजेंट टेंस होता है गो. आफ्टर द मूवी दे विल गो फॉर अ वॉक. लोग वॉक के लिए जाएंगे. दे केम बैक एट 11 p.m. केम इज आवर पास्ट टेंस और उसका प्रेजेंट टेंस होता है कम. दे विल कम बैक एट 11 p.m. वो लोग रात को 11 बजे घर वापस आएंगे. नंबर 8, देन दे वेंट टू स्लीप. फिर वो सो गए. वेंट इज द पास्ट टेंस. फिर वो सो गए. वेंट का प्रेजेंट टेंस होता है गो. देन दे विल गो टू स्लीप. फिर वो सो जाएंगे. राइट. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. With this, we have completed exercise A, B, C in textbook. And your today's homework is you will complete exercise A, B, C in textbook. This is very simple chapter with not much confusion. So with this, I have completed this chapter also. And your today's homework is you will complete all the exercise in your textbook. With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.